हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू करियर स्पीक और मैं हूं सुप्रिया। आज मैं आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लेके आई हूं जिसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है जिसको अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दिस इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये पोस्ट आई हैं। 300 वैकेंसीज हैं इस कंपनी में, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो सकती है कहीं पर भी। तो हम इसकी डिटेल्स चलिए देखते हैं। ये जो पोस्ट आई है एनआईसीएल में 300 वैकेंसीज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए आई हैं। इसकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। आज ये वीडियो मैंने पोस्ट किया है, टुडे इज 31 अगस्त। आप 1 सितंबर से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगे। तो जिसको भी अप्लाई करना है इस पोस्ट में वो 1 सितंबर 2021 से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक अप्लाई कर सकता है। पूरे 21 दिन का विंडो है आपके पास। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड। आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। अगर आप लास्ट ईयर स्टूडेंट हो जो एग्जाम्स दे रहा है या दे चुका है तो प्लीज इंश्योर, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 30 सितंबर तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत वास्ट रेंज हो जाती है जहां पे भी एनी कैटेगरी ऑफ ग्रेजुएशन आ जाता है। तो प्लीज अप्लाई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में वो जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC, ST एंड OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। तो अगर उनके 55% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया इज 21 साल से लेकर के 30 साल के यूथ्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ वास्ट डोमेन, वास्ट पॉपुलेशन जिसको ये जॉब केटर कर रही है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम एंड एज क्राइटेरिया इज फ्रॉम 21 ईयर्स ऑफ एज टू 30 ईयर्स। इसका जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो देर आर गोइंग टू बी 3 प्रोसेसेस होंगे। एक प्री एग्जाम्स होंगे, एक मेन एग्जाम्स होंगे और एक आपका इंटरव्यू होगा समवेयर अराउंड जनवरी। जो प्री होगा वो अक्टूबर में टेंटेटिवली होगा, अगर कोविड बढ़ता नहीं है तो टेंटेटिवली अक्टूबर में प्री एग्जामिनेशंस आपके हो जाएंगे। नवंबर में टेंटेटिवली इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके मेंस होंगे एंड देन वहां से जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनके इंटरव्यूज जनवरी में होंगे, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी। प्री मेन और इंटरव्यू डिटेल्स हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आगे तक बने रहिएगा बिकॉज उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग कैटेगरी से एग्जाम्स हैं। तो आई विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट देर आर सर्टन कंडीशंस। तो आगे जाने से पहले वो लोग जो इन कंडीशन से सहमत हैं वही लोग आगे जाइए, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप ऑफ हियर इटसेल्फ अगर आपको ये कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं है। बट ऐसी कोई बड़ी कंडीशंस भी नहीं है, हर जॉब की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहां पर भी देयर आर 5 कंडीशंस कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन फ्रेशर्स हैं उनके लिए। पहली कंडीशन है कि आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है बट ब्रांचेस इनकी अक्रॉस इंडिया हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट बिफोर अप्लाइंग इट। देन सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग जिस भी जगह होगी, जिस भी सिटी में होगी, वहां पर आपको 5 साल का टेन्योर सर्व करना होगा। दैट इज अनदर क्राइटेरिया। तीसरी कंडीशन है कि आप प्रोबेशन पर रहोगे 1 से 1.5 साल के लिए। तो वो तो हर जॉब में होता है, एनी जॉब यू अप्लाई टू इट यू आर ऑन टू अ प्रोबेशन। फोर्थ है कि जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला होगा तो एक इंटरनल असेसमेंट होगा आपका, उसके बाद आपको कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। फिफ्थ, आपको एक बॉन्ड भरना होगा कि आप 4 साल तक किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट नहीं करोगे। सी, अब इसको बहुत से लोग नेगेटिवली भी लेते हैं एंड कुछ लोग इसको बहुत बड़ी चीज नहीं समझते हैं। मेरे हिसाब से बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिक्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। सबसे पहली बात तो है कि ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई कम ऑन द बॉन्ड, इनकी सैलरी फ्रेशर्स जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60,000 रुपीज तक है। तो व्हाट एल्स डू यू वांट एंड अ गवर्नमेंट जॉब एंड दे आर वांटिंग यू टू स्टे फॉर 4 years। तो बॉन्ड का मतलब नेगेटिवली नहीं लेना होता है।
बॉन्ड आपको भी एक सिक्योरिटी देता है कि अगर आप परमानेंट हो जाते हो तो ओवरऑल आपको 4 साल यहाँ पे सर्व करना रहेगा। तो इसको प्लीज पॉजिटिवली लीजिए दैट द कंपनी वांट्स यू टू स्टे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की कॉस्ट लगी होती है, तो कंपनी नहीं चाहती है कि उनको लॉसेस हो। एक कैंडिडेट को रिक्रूट करने में बहुत सारी कॉस्ट आती है, नेशन वाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, देन इट्स ऑल अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स कॉस्ट। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड एड्रेस्ड इन मेनी ऑफ माय वीडियोस विच आई हैव लोडेड प्रीवियसली, तो उसको आप देखिएगा। तो बॉन्ड 4 साल का है, अगर 4 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो आपको 1 साल की सैलरी उन्हें पे करनी पड़ेगी। तो आप अगर उनको छोड़ना चाहते हो तो आप तभी छोड़ोगे ना जब आपके पास एक उससे बेटर एक अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज यू वोंट बी लीविंग इट। एंड इफ यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम पेइंग टू देम, इजंट इट? सो टेक इट पॉजिटिवली एंड आई बिलीव that this is a very good opportunity for all the graduation freshers here to get a secured job and work hard towards it to excel in general insurance sector. एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि 21 साल से 30 साल के फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 2 अप्रैल 1991 से लेकर के 1 अप्रैल 2000 तक में बॉन्ड हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 साल से 30 साल की कैटेगरी इन डेट्स में असेंबल होती है। अगेन देर आर सर्टेन रिलैक्सेशन फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरीज। SC, ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, दैट मीन्स इट इज गोइंग अप टिल 35 ईयर्स। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं इनके प्री मेन एग्जामिनेशंस की, जो 2 एग्जाम्स कंडक्ट होंगे इंटरव्यू के पहले। तो चलिए हम इसकी PDF में डिटेल्स देखते हैं और ये भी देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशंस रखने हैं अपने पास एप्लीकेशन के पहले। फॉर दैट वील रेफर टू दिस PDF। लेट्स चेक आउट। तो फर्स्ट एग्जाम जो आपका होगा उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का होगा। 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी क्योंकि लैंग्वेज आपकी चेक हो रही है। बाकी दोनों पेपर्स हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी के हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर टोटल जो आपका है वो 100 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशंस पास कर लेंगे वो आगे मेन एग्जामिनेशंस में जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा। इसमें 2 हिस्सों में एग्जामिनेशन डिवाइड रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव 2.5 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट का होगा। ऑब्जेक्टिव में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस रहेगा, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 मार्क्स का होगा। एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी सब में आपके पास हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा कि किस में आपको एग्ज़ाम देना है लैंग्वेज में। और 40 मिनट के हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जनरल अवेयरनेस आपका 30 मिनट का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मिनट का रहेगा, जिसमें कि आपको लेटर राइटिंग करनी होगी जो कि 10 मार्क्स की होगी, और एसे लिखना होगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। जो 300 वैकेंसीज़ हैं उनका बाइफर्केशन SC, ST, OBC, WS, UR, PWD में, ये मैंने यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाया है। जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए हैं 750 रुपीज़ अपार्ट फ्रॉम द अबव कैटेगरी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से क्लिक करके सारे अपडेट्स को देख सकते हैं और वहीं पर जा करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज इतनी आसानी से ऐसी जॉब्स नहीं आती हैं। येस, देयर विल बी कॉम्पिटिशन and cutthroat competition, I would say, because salary package is too good and that too under a government of India banner. So बहुत सारे students apply करेंगे, बहुत सारे freshers apply करेंगे। prepare करिए। RS अग्रवाल को आप refer कर सकते हैं। जितने भी बुक्स एंड कोर्सेज बैंकिंग एग्जाम और SSC एग्जाम्स के लिए यूज होते हैं, आप उनके सारे स्टडी मटेरियल को कंसिडर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसी डोमेन में से आपका ये एग्जाम भी कवर अप होगा। उतना टफ नहीं होता है, लेकिन येस, द कोर्स करिकुलम इज समवट द सिमिलर।
एंड माय डियर व्यूअर्स, मैं डेली बेसिस पे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जॉब्स पोस्ट करती हूँ, जहां पर एरिया स्पेसिफिक लोकेशन है, एक सिंगल सिटी लोकेशन है, थोड़े कम वैकेंसीज के प्रोफाइल्स हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लेकर के आती हूँ। जहां पे ग्रॉस वैकेंसीज होती हैं, थोड़े ज्यादा एरिया कवर्ड होते हैं, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आती हूँ ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को अभी तक लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो कर लीजिए। ऑन अ डेली बेसिस और वंस इन 2 days बेसिस जॉब डेफिनेटली वहां पर आती है, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस्ड के लिए, वट एवर I get in my search engine mode. And on YouTube, I'm regularly posting jobs for you as well as tutorials. So stay tuned, and if you haven't yet subscribed to my channel, please subscribe to it. Hit the bell icon ताकि मैं जो भी notification post करूं वो आपको मिलता रहे. So stay tuned and thank you so much for your support till now. I request for your love and support in future also, and I assure you I'll keep doing the good work. Thank you so much. Bye. Take care and happy Janmashtami as I'm recording it today on Janmashtami. Namaste.